स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपसे एसएसटी की जो वर्कशीट नंबर 62 है सामाजिक विज्ञान की, जो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा जारी की गई है, जो 10 जनवरी 2022 की है, क्लास 9th की, जो आपका पार्ट नंबर 4 है जलवायु, उसी से रिलेटेड रहेगी। और जो डीयू ने आंसर इशू किए हैं, ठीक है, वो इस वीडियो में आपको शो करूँगा। ठीक है, तो पहले जो यहाँ पे पैसेज में लिखे वो पढ़ देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसे समझा देता हूँ मैं। ऋतुएं, एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। जैसे गर्मी है, कितनी अलग है, सर्दी है, वो कितनी अलग है। तो इसी में बता रहा है कि एक ऋतु से दूसरे ऋतु के मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, विशेषकर देश के आंतरिक भागों में यह परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। मतलब भारत का जो आंतरिक भाग है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देते हैं। और भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। भारत में 4 ऋतुएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। शीत ऋतु मतलब सर्दी वाली, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, और दूसरे नंबर पे होगी कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन, मतलब वर्षा ऋतु जो होती है ना, उस प्रकार के आसपास, और वापसी का काल, वो तो 4 प्रकार से बांटा गया है। तो यहाँ पर शीत ऋतु के बारे में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। ये चल रही है ना शीत ऋतु, ये नवंबर से शुरू होती है, फरवरी तक रहती है। ठीक है, और भारत के उत्तरी भाग में और उत्तर का भाग है, दिसंबर एवं जनवरी में सबसे ठंडे महीने होते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा ठंड पड़ रही है। ठीक है, जनवरी का महीना है। उत्तरी मैदान में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठीक है, दिल्ली का भी टेम्परेचर आप देख सकते हो, इसी के आसपास है इस समय, है ना, 10 से 15 के बीच में। और दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में क्या होता है, उत्तर के जो इलाका है ना, वहाँ पे तुषारपात मतलब जो बर्फ़ के ओले या बर्फ़ जो गिरती है, ठीक है, वो सामान्य है। तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होती है। तो यहाँ पर मतलब ओले की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, और हिमपात मतलब बर्फ़ गिरने की बात कर रहा है। हिमालय के ऊपरी इलाकों में जो है बर्फ़ गिरती है। और इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। उस समय याद रखना कि इस ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। व्यापारिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका ना समय निश्चित होता है। ये एक समय में इस तरह से बहती रहती है और दूसरे समय में अलग दिशा में बहती रहती है। तो इससे क्या होता है, जहाज़ों को लाना ले जाना आसान होता है। ठीक है, जैसे यह स्थल से समुद्र की ओर बहती है। सुन रहे हो? अब कैसे, ये देखो, ध्यान समझना। अब जैसे ये हमारे ज़मीन है, ये समुद्र है, तो इस ज़मीन से समुद्र की तरफ हवा जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पे कोई जहाज़ लेके जा रहे हैं किसी और कंट्री की तरफ, तो ये हवाएं उसको ले जाने में मदद करेंगी। इसलिए इन्हें व्यापारिक कहते हैं, क्योंकि एक मौसम में एक ही दिशा में बहती रहती है, तो वहाँ से जहाज़ लाना ले जाना आसान होता है। इसलिए देश के अधिकतर भागों में शुष्क मौसम होता है इसमें, ठीक है, सूखा हुआ। देश के उत्तरी भाग में एक कमज़ोर उच्चदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम और उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम और पवनें शीतल तथा परिवर्तित होती हैं। ठीक है, पवनें परिवर्तित होती रहती हैं। आगे सुनिए। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्भाव विशेष लक्षण है। ये याद रखना कि जो शीत ऋतु में जो उत्तरी मैदान है, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, इस तरह के इलाके पड़ते हैं ना, वे पश्चिम और उत्तर पश्चिम से और उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ आते रहते हैं। मतलब एक तरह से चक्रवात आते हैं। ठीक है, और अंतर्वाह विशेष लक्षण है, इसमें अंतर्वाह के लक्षण भी पाए जाते हैं। ये कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। ये जो लो प्रेशर है ना, ये भूमध्य सागर, ठीक है, और पश्चिम एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब पश्चिम में ना, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, उस साइड से बता रहा है। और पश्चिमी भवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है और पश्चिम से भारत की तरफ आती रहती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावत कहा जाता है, देखो अभी पड़ी थी ना बारिश दिल्ली में, तो
शीतकाल में जो वर्षा है, जिसे स्थानीय तौर पर महावत कहा जाता है, कि कुल मात्रा बहुत कम होती है, मतलब हल्की बारिश पड़ती है। ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर हो जाती है ना बारिश, तो रबी की फसल और अच्छी हो जाती है। बच्चों, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके आंसर मैं दिखाता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि भारत के 4 प्रमुख ऋतुओं के नाम लिखिए। तो कौन कौन आ जाएंगे? प्रमुख ऋतु, पहला आ गया शीत ऋतु, ठीक है। फिर आ गया ग्रीष्म ऋतु, फिर मानसून का आगमन और मानसून की वापसी, ठीक है। तो ये आपके 4 आ गए, और आप यहाँ पर कॉमा लगा लेना, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये हमने 4 बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एरो बना के ना ये लिख देना, 1 2 3 और 4 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, भारत में शीत ऋतु की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है। भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। शीत ऋतु में मैदानी क्षेत्रों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। शीत ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारी पवनें प्रभावित होती हैं, जिनके कारण भारत में शुष्क मौसम होता है। तो आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अधिकांश भारत में शीत ऋतु में शुष्क मौसम क्यों होता है? आखिर सूखा मौसम क्यों होता है? अधिकांश भारत में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। इन पवनों के कारण देश के अधिकतर भागों में शुष्क मौसम होता है। ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, जिसके कारण शुष्क मौसम होता है, ठीक है। उसके दक्षिण भारत में पाला एक सामान्य घटना है, गलत, ठीक है। तो उत्तर भारत में पाला एक सामान्य घटना है, ठीक है। दक्षिण लिखा था ना, यहाँ पे ठीक करना था, तो उत्तर आना था। उसके बाद रबी की फसल के लिए महावत का बहुत महत्व है। तो बिल्कुल सही, ठीक है। तो बच्चों, ये मैंने आपको समझा दिए, बता दिए हैं। ये आप सारे आंसर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। जो भी वीडियो बनाऊंगा स्कूल के रिगार्डिंग, बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ मैं, आप जरूर जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, डियर स्टूडेंट्स।